जय हिंद। समाजवादी साथियों, फर्रुखाबाद से लखनऊ लौटे अखिलेश, इन 4 नेताओं का टिकट कर गई फाइनल। जी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जो है वो धरातल पर काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही साथ लगातार जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो रणनीति है उस रणनीति पर अखिलेश यादव लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले, कल जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के ज़िले के दौरे पर पहुंचा और फर्रुखाबाद ज़िले में पिछले लगभग 10 दिनों में अखिलेश यादव जी का यह दूसरा दौरा रहा है। और दूसरे दौरे में रहने के साथ ही साथ हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव जहां पर लोकसभा के चुनाव में फर्रुखाबाद के आसपास के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों की जो है सीटें जीतने में कामयाब रहे, लेकिन फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से महज कुछ हज़ार वोटों से जो है अखिलेश यादव जी जो है चुनावी मैदान में हार गए थे। या यूँ कहें, अखिलेश यादव जी की जो पार्टी थी, जो प्रत्याशी थे, वो नवल किशोर साग कुछ हज़ार वोटों से जो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन अब अखिलेश यादव जी के द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही। वहीं पर कल जो है अखिलेश यादव फर्रुखाबाद के दौरे पर पहुंचे। वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता छोटे सिंह यादव की जो पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव अब जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने पहले तो फर्रुखाबाद के दौरे पर पहुंचे, उसके बाद जो है फर्रुखाबाद में छोटे सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जो है समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर आगामी विधानसभा के चुनाव 2027 के लिए फर्रुखाबाद के प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन का जो दौर है वो अखिलेश यादव जी ने जारी रखा। और वहीं पर हम आपको बताते चले, फर्रुखाबाद ज़िले को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। वैसे तो फर्रुखाबाद की जो जिला है उसमें 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में अखिलेश यादव जी ने समीक्षा बैठक भी की और समीक्षा बैठक करने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशियों के जो नाम है वो अखिलेश यादव जी ने फाइनल कर दिए हैं। प्राप्त जो इंटरनल सोर्सेस के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव जी ने बतौर वर्तमान समय की जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनको जो है दिशा निर्देश दे दिया। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उन चारों नेताओं को लेकर कौन कौन जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की सबसे चर्चित जो विधानसभा सीट है वो है फर्रुखाबाद की सदर की विधानसभा सीट। और यहाँ से विजय सिंह जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो फर्रुखाबाद सदर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है एकता कौशिक जो विजय सिंह की पुत्रवधू भी हैं, पुत्रवधू होने के साथ साथ विजय सिंह लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। और वहीं पर हम आपको ये भी बताते चलें, एकता कौशिक जो हैं जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं वो विजय सिंह की पुत्रवधू भी हैं। और पुत्रवधू होने के साथ ही साथ जो है पूर्व में अखिलेश यादव जो है नगर पालिका का चुनाव जो है वो भी लड़वा चुके हैं 2021 में, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। एकता चौधरी नाम है इनका, पूर्व विधायक हैं, विजय सिंह की पुत्रवधू नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। फर्रुखाबाद की जो नगर पालिका है वहाँ से तो इनका जो टिकट है वो अखिलेश यादव जी तय कर चुके हैं। बहुत ही जल्द इसका जो है औपचारिक ऐलान जो है वो अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, क्योंकि एकता चौधरी जो हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार महिलाओं को सक्रिय राजनीति में जोड़ भी रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे दूसरी सबसे बड़ी जो विधानसभा सीट है वो है अमृतपुर की विधानसभा सीट। और अमृतपुर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यह जो सीट है साक्यबावली ये सीट है, और साक्यबावली सीट पर नवल किशोर साक्य, जिन्हें आप लोगों ने देखा ही होगा लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था। नवल किशोर साक्य की जो पत्नी है प्रियंका साक्य, उन्हें अखिलेश यादव जो है अमृतपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। और उतारने के साथ ही साथ इनका जो टिकट है वो लगभग अखिलेश यादव तय भी कर चुके हैं, दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ से वर्तमान समय में जो विधायक हैं वो साक्य समाज के हैं, सुशील सिंह साक्य। तो ऐसी स्थिति में साक्य समाज के वोटर को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए जो है नवल किशोर साक्य की जो पत्नी है प्रियंका साक्य, अमृतपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इनकी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती भी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी इस बात को मान भी रहे हैं। वहीं पर जो है प्रियंका साक्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो है हमें अमृतपुर की विधानसभा जो सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में
लड़ती हुई भी दिखाई देंगी। तो जहाँ पर हमने आपको बताया प्रियंका शाह के नाम की बात की है, उसी के साथ हम बात करें अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें। भोजपुर की विधानसभा सीट जो फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत आती है, भोजपुर की विधानसभा सीट से जमालुद्दीन सिद्दीकी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। 2012 में शानदार वोटों से इन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की थी। मुस्लिम बाहुल ये सीट है और मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ ही साथ जमालुद्दीन सिद्दीकी की जो सीट है भोजपुर की विधानसभा सीट से हम आपको बताते चलें। 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी ने जो है अरशद जमाल सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जमालुद्दीन सिद्दीकी के बेटे भी हैं। अरशद जमाल सिद्दीकी का जो नाम है वो तय कर चुके हैं और बहुत ही जल्द जो है अखिलेश यादव इसका जो है औपचारिक ऐलान भी करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जो है युवाओं को सक्रिय राजनीति में जोड़ रहे हैं। सक्रिय राजनीति में जोड़ने के साथ ही साथ अरशद जमाल सिद्दीकी भी लगातार समाजवादी पार्टी को ज़मीनी स्तर पर जो है मेहनत भी कर रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे अंतिम जो विधानसभा सीट है वो है कायमगंज की सुरक्षित विधानसभा सीट। और कायमगंज की जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी सर्वेश अंबेडकर का जो टिकट है वो तय हो चुका है। बहुत ही जल्द जो है अखिलेश यादव इस बात का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। सर्वेश अंबेडकर जो है कायमगंज की विधानसभा सीट से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। ये जो 4 दिग्गज नेताओं के जो नाम आप लोगों को बताए गए हैं, फर्रुखाबाद की राजनीति से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या राय है? बहुत ही जल्द अखिलेश यादव जो है इस बात की घोषणा भी करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।